नाज़रीन, इस वक्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त ऐवान सदर इस्लामाबाद में ख़वातीन के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वुमन तो देयरफॉर माशरे के अंदर ये कॉन्शियसनेस किस किस तरह से बेहतर की जाएगी। कानून अपनी जगह पर है, बट समबडी मेंशन वेरी राइटली कि जब तक कानून का असर होता है, जब तक बदनामी और डिफेमेशन हो चुका होता है और नुकसान हो चुका होता है, तो लिहाजा उसके बाद न डैमेजेस की बात है न कुछ है, वो औरत अपनी ज़िंदगियों में परेशान है। तो लिहाजा इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारी अपनी जगह पर है। डॉक्टर मज़ारी, आप भी इस बात को नोट रखती हैं कि इसकी बात की जिम्मेदारी बहुत है। एंड I have seen Dr. Shri Mazari and others in the assembly when I was in the assembly कि ये नॉन पार्टिसान बेसिस पर रिएक्शन आम तौर पर होता है। इसको मैं मज़ीद इनक्रेज करना चाहता हूँ कि नॉन पार्टिसान बेसिस पर इस पर रिएक्शन होना चाहिए ऑफ द लीडरशिप। द लीडरशिप इज सिटिंग हियर टुडे, और ये लीडरशिप है जो माशरे के अंदर अक्कासी करती है तो माशरा उससे सबक सीखता है। तो लीडरशिप के लिए इस मामले में मामलात बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। डे केयर सेंटर्स का ना होना बेइंतहा अहम चीज़ है, स्पेशली इन द मीडिया, बल्कि इन ऑल इंस्टीट्यूशंस। सिर्फ वही नहीं बल्कि इन ऑल इंस्टीट्यूशन आई हैव सजेशंस ऑन दैट कि क्या करें। वॉशरूम्स का ना होना कितनी ख़राब बात है, कितनी परेशानी की बात है। इसी अंदाज से जब हम डिफरेंटली एबल्ड लोगों के का सोचते हैं कि वो मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन में आए, तो पता चलता है कि जी वॉशरूम्स के अंदर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो कैसे जाएंगे फिर वहाँ पर। तो मैटरनिटी लीव इज़ प्रॉब्ली समथिंग डॉक्टर मज़ारी शुड बी इन द लॉ, इट इज़ इन द लॉ, और अगर नहीं है तो इट शुड बी ब्रॉट इन टू द लॉ कि मैटरनिटी लीव हो और उसके लिए लोगों को छूट मिले। तो सम ऑडिट नीड्स टू बी डन, नॉट ओनली इन द मीडिया। सम ऑडिट डिफरेंटली एबल्ड के एतबार से कानून पास हो गया कि 2% to 5% एम्प्लॉयमेंट होना है। अच्छा, औरतों के एतबार से कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि बराबरी रखनी है। तो सम ऑडिट ऑफ मल्टीनेशनल्स एंड कमर्शियल सेंटर्स एंड जैसे हमने डिफरेंटली एबल्ड के एतबार से माय वाइफ एंड आई, हमने कराची में पाकिस्तान अमेरिकन बिजनेस काउंसिल जो 50-60% इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर किया है उन इंडस्ट्रीज़ ने, उनको हमने कहा कि तुम परसेंटेजेस बताओ कितना तुमने एम्प्लॉय किया है। तो दैट काइंड ऑफ ऑडिट हैज़ टू बी देयर कि हम कमर्शियल कंसर्न से कहें कि औरतों की एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप क्या कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो शफकत महमूद साहब से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि उसके अंदर स्किल बेस्ड एलिवेशन ऑफ वुमेन टू मेक देम एम्प्लॉयबल कितना ज़रूरी है। आप देखें जिनको आपने तालीम नहीं दे सके, कम से कम उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करें। तो देयरफॉर वी हैव टू टॉक टू द एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड आई एम श्योर माय स्टाफ विल बी मेकिंग नोट्स कि हम उनसे ये बात करें कि टेफ्टा का और नैफ्टेक का कितना एरिया औरतों की एम्प्लॉयमेंट के एतबार से स्किल बेस्ड एलिवेशन ऑफ वुमेन टू बी मेक देम एम्प्लॉयबल। ये कह देना तो आसान है कि एम्प्लॉय कर लो। अब हमें पता चल गया डिफरेंटली एबल्ड के अंदर, हमें ये पता चला कि आज वो एम्प्लॉय करने जाएं 2% देना चाहें तो अवेलेबल नहीं है। एंड दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ चैरिटी। डॉक्टर मज़ारी हैज़ वेरी क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड लॉट ऑफ यू हैव आइडेंटिफाइड दिस इज अ मैटर ऑफ राइट। दो जो चैरिटी बेस्ड रिलेशनशिप हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की बना दें कार खैर के तौर पर, तो उसमें दोनों अनसेटिस्फाइड है। द एम्प्लॉई इज अनसेटिस्फाइड कि जी ये खैरात कर रहा है, और एम्प्लॉयर इज अनसेटिस्फाइड कि जी ये डिलीवर नहीं कर रहा। तो लिहाजा उस जगह पर तो हम ये कर रहे हैं कि वी आर एजुकेटिंग डिफरेंटली एबल्ड ऑन पर्टिकुलर स्किल्स, और ये कंपनीज जो हैं वो जॉब्स को उनके लिए तैयार करें। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि औरतों की एम्प्लॉयमेंट के एतबार से जो शायद यहाँ इतना डिस्कशन नहीं हुआ, इट रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन कि औरतों की एम्प्लॉयमेंट माशरे में कैसे इनक्रेज की जाए। लीगल साइड पर वैरी खान, थैंक यू वेरी मच, यू मेड सर्टन इश्यूज हियर, मगर एक पुराना इशू है ये मैं समझता हूँ कि मलिका यहाँ मौजूद हैं। पुराना इशू ये है कि जब से मैंने सियासत में आँख खोली है, एंड आई वुड लाइक टू नरेट, देयर वाज अ जेंटलमैन by the name of Ghulam Hussain Abbasi Sahab, who was a senator in the People's Party in Bhutto's time. He was my patient also. So when Bhutto Sahab's government was formed, I asked him कि ये बताइए कि ये इंसाफ जल्दी क्यों नहीं मिलता, इंसाफ मिलना चाहिए टाइम पर। तो मुझे वो डायलॉग याद है 70s का जो आज भी वहीं पर है। आप सब लोगों ने ये बात की है कि मामला कोर्ट्स में जाता है, इतना तूल पकड़ता है। तो देयर मस्ट बी सम जुडिशियल रिफॉर्म्स। आई थिंक वी कैन रिक्वेस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान as well as the National Assembly to look in on these issues के इंसाफ
फिर औरत तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। देखिए बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो जेंडर कॉमन है, मगर जेंडर कॉमन के साथ साथ औरत उसका बर्डन ज़्यादा उठाती है। जैसे किसी ने कहा एनवायरनमेंट की बात हुई, और एनवायरनमेंट के एतबार से, क्लाइमेट चेंज के एतबार से औरत उसका बर्डन ज़्यादा उठाएगी कंपेयर टू द मर्द। तो लिहाजा दोज इश्यूज हैव टू बी हैंडल्ड लाइक दैट। suo motu powers, I agree कि ombudsman should have suo motu powers to start looking at it. जो थाना कल्चर है, अच्छा अब जो आपकी रिकमेंडेशंस है इसके साथ आई विल बी रिक्वेस्टिंग द मिनिस्ट्रीज टू ऐड अ फाइनेंशियल मार्कर ऑन टू इट। देखिए ना, ये कहना मेरे लिए आसान है कि हर थाने के अंदर 4 खवातीन हो, बात बिल्कुल सही है, 4 औरतें 4 पुलिस वुमेन हो, बट व्हाट कैन द कंट्री अफोर्ड? तो एटलीस्ट द मिनिस्ट्रीज शुड पुट अ डॉलर वैल्यू ऑन टू एवरी प्रपोजल। जब डॉलर वैल्यू आएगा तो उसके साथ हमें और आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी पेस जो है वो डॉलर वैल्यू से, इंटेंट से, आपके मशवरों से और आपकी नीयत से, और उसके साथ साथ जब आप चीज़ों के ऊपर डॉलर वैल्यू, रूपी वैल्यू लगाएंगे कि कितना हुकूमत को इसके ऊपर स्पेंड करना है, तो उसके साथ आएगा। तो आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव, जो आप लोगों ने जिस बात का जिक्र किया उसके अंदर आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि जेंडर सेंसिटिव guidelines should be discussed with the lawyers in the bar councils. Gender sensitive issues could be talked about in the lower judiciary also. कहीं ना कहीं इसकी परेशानियां, इन चीज़ों की अक्कासी और उनको इस बात की अहमियत देना, I have no idea. I would request the law ministry to look into that, कि how can you communicate with the main judiciary first, क्योंकि लीडरशिप सुप्रीम कोर्ट से मिले, हाई कोर्ट से मिले, बट देयर शुड बी सम एस्पेक्ट के जहाँ पर ये कम्युनिकेशन हो लोअर जुडिशरी के साथ और जजेस के साथ कि औरतों के इश्यूज़ के अंदर जिस तरह से लटकाया जाता है तो औरत की परेशानी का बोझ बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, अली सरफराज साहब, आपने फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात की, लो एम्प्लॉयमेंट, आई जस्ट डिस्कस द मैटर विद राइट नाउ, लो डेटा ड्रिवन। आई वुड लाइक टू से कि पाकिस्तान में इन चंद सालों के अंदर हाई डेटा ड्रिवन प्रोसेसेस आए हैं, जिसके अंदर एहसास इज़ वेरी डीपली डेटा ड्रिवन। इसका नतीजा क्या हुआ कि इतना बड़ा इन्होंने डिसबर्समेंट किया, औरतों के ज़रिए किया सबसे ज़्यादा, मगर एतराज़ नहीं हुआ। इट वॉज डेफिनेटली डेटा ड्रिवन। लोगों, गवर्नमेंट ने ज़्यादा फंड्स दिए तो उन्होंने सीलिंग बढ़ा दी, और ज़्यादा फंड्स दिए और सीलिंग बढ़ा दी, बट द डेटा वॉज देयर, बट स्टिल वी नीड मोर डेटा। दैट डजंट मीन कि वी नीड मोर डेटा। बट फाइनेंसिंग के अंदर आपने माइक्रो फाइनेंस का जिक्र किया और आपने कहा कि औरत को हाई रिस्क ना समझा जाए। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया ये बता रही है कि औरत इज़ द लोएस्ट रिस्क इन सोसाइटी। जितनी माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, स्मॉल लोन्स हैं, चाहे वो बांग्लादेश की मिसाल आप लें, चाहे वो पाकिस्तान की आप मिसाल लें, तो औरत को कर्ज देना सबसे ज़्यादा लो रिस्क है। मर्द को कर्ज देना इज़ अ कॉम्प्लिकेशन, मगर इसी वजह से तो मैं समझता हूँ कि दिस हैज़ रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, बट आई स्टिल अग्री इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड मोर इन द बैंकिंग सर्कल्स एट्सेट्रा, कि औरत इज़ अ लो रिस्क सिचुएशन। सेफ ट्रांसपोर्ट, 3 थिंग्स गो टुगेदर, एंड दैट इज़ वेयर हमने माशरे के साथ भी बात करनी है। डायलॉग सिर्फ हमारा आपका नहीं है, आपका हमारा मिलकर माशरे के साथ भी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल्चरल चेंजेस जब तक नहीं आएंगी, आप जितना मर्जी आए लिख लीजिए, जितना मर्जी आए कानून बना लीजिए, घर के अंदर वायलेंस नहीं होगा तो ज्यादती होगी। यू हैव टू इन्वॉल्व द सोसाइटी इन इट, कि ये डिस्करेजमेंट हो। जैसे बच्चों की एम्प्लॉयमेंट होती है, तो मैं तो लोगों को कहता हूँ कि दिस इज़ अ कल्चरल सिचुएशन, जहाँ लोग बच्चों की एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, तभी तो एम्प्लॉयमेंट होती है। अगर एक्सेप्ट ना करें तो एम्प्लॉयमेंट ना हो। तो व्हाट, तो सेफ ट्रांसपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिमेंबर, I know, since I used to travel in buses going from my house to my college, तो जब से मुझे मालूम है कि औरत के लिए ट्रांसपोर्ट हैज़ नॉट बीन सेफ। इट मे बी बेटर, आई डोंट नो, अब बहुत दिनों से बस में मैंने नहीं सफ़र किया, बट सेफ ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी नेसेसरी। अ सेफ वर्क प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लेट मी टेल यू ऑल द वुमेन हियर कि औरत के ऊपर जो हरासमेंट होता है, बड़ी मुश्किल से औरत आगे आती है इस हरासमेंट को उजागर करने के लिए। तो सम हाउ वी मस्ट एनकरेज वुमेन इन वुमेन कोर्ट्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुमेन कोर्ट्स। मलिका बुखारी साहिबा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, जहाँ औरत आराम से जाकर बात तो कर सके, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ थानास के, जहाँ जाकर सिक्योर तो महसूस हो। मैंने आपसे कहा कि मेरी अपनी बेटी थाने जाए, मेरी अपनी बीवी थाने जाए, तो आई विल बी वेरी सीरियस कि नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, किसी को साथ लेकर जाओ, बिकॉज एवरीबडी नोज
There is hardly anybody in Pakistan जो कहे जाओ जाओ तुम you will be very secure. No, you will not be secure. ऐसे ही बाजारों के अंदर security. Equal pay is not happening anywhere in the world, but we miss, हर जगह कहीं ना कहीं issues हैं, but we must make an effort to ensure कि equal pay तो मिले. अच्छा जी, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर औरत का आना बेइंतहा जरूरी. द फास्टेस्ट वे फॉर हर एम्पावरमेंट इज द डिजिटल प्लेटफॉर्म. चाहे वो कर्ज़ों के एतबार से हो, चाहे सनिया निश्तर साहिबा का प्रोग्राम हो, डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स हो, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल पेमेंट एबिलिटी, जो मेरा ख्याल ये है कि द गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक हैज़ प्रॉमिस कि बाय जून 2021 ये डिजिटल पेमेंट के इफ़ आई वांट टू ट्रांसफर मनी टू यू आई शुड बी एबल टू ट्रांसफर इट विद नो कॉस्ट और एज मिनिमम कॉस्ट के पता ही ना चले कि उसकी कोई कॉस्ट है. ये औरत की एम्पावरमेंट के अंदर देखो, औरत का अपनी इनहेरिटेंस, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी अर्निंग और अपना बिजनेस, और ये एम्पावरमेंट ही उसको मजबूत करेगी जब तक कि उसको सेफ कर लिया जाए. फिर बड़ा अच्छा एक प्रपोजल आया, क्लाइमेट चेंज से आया, मगर समथिंग के लाइफ स्टॉक लोन्स औरतों को दिए जाएं आसानी से. देखिए, आपने बात सुन ली और फाइनेंशियल साइड ने भी कहा, आपने सुन ली कि द गवर्नर स्टेट बैंक इज सेइंग कि हमारे पास पैसा है, लेने वाले नहीं है. तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग विच द एनजीओज यहाँ बैठी हैं और जो वाइडर अवाम है, जो मीडिया है, जहाँ तक हमने लोगों को बताना है, दैट मीन्स के द अवेलेबल गवर्नमेंट रिसोर्सेज आर देयर, ब्रिंग फॉरवर्ड द वुमेन टू डू समथिंग. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये किताबें हैं. किसी ने ये बात कही बड़ी अहम कि औरतों की फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है. इतनी अच्छी किताब है, एंड ये किताबें मैंने आज रखी थी इसलिए रखी थी कि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप जाने से पहले देख लीजिएगा. ये है सिक्का बाकायदा, ये उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है. सिक्का बाकायदा मालियाती तालीम की तरबियत, फाइनेंशियल लिटरेसी, एंड इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल बुक कि मैं भी पढ़ूं तो मुझे भी मज़ा आए पढ़ने का. तो ये औरतों के लिए है, सबके लिए, मर्दों और औरतों के लिए, बट दिस इज़ अ वेरी वैल्यूएबल बुक. ये एशियन डेवलपमेंट बैंक और स्टेट बैंक ने मिलकर इसको छापा है. तो प्लीज दिस नीड्स प्रोपगेशन. फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ वुमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. उनको पता तो चले कर्ज क्या होता है, लोन कैसे मिलते हैं, सूद किस तरह से है, फॉर्म्स किस तरह से बढ़े, एटीएम को कैसे इस्तेमाल किया जाए. इतनी सारी इसके अंदर चीज़ें वेरी वैल्यूबल. टेक अ फ्री कॉपी, यहाँ कॉपीज़ मौजूद हैं, इसकी भी मौजूद हैं. और बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से ये भी किताबें स्टेट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने की है. अनार का दरख्त, अनार का रस और अनार का कारोबार, एंड डिफरेंट एजेस, कोई 9 से 12 तक के लिए है, 18 से 29 साल के लिए है, और 13 से 17 साल के लिए. तो these are valuable, this is valuable work. Doesn't have to be, we don't have to reinvent the wheel. है? तो ये I have sent it to all the chief ministers of all provinces, सारे ministers को, education ministers को खास तौर पर भेजा. अच्छा जी, coming back to रुखसाना अनवर साहिबा, हेल्थ वर्कर्स के हवाले से, लेडी हेल्थ वर्कर्स का अपनी तादाद बढ़ाई. वी हैव बीन टॉकिंग, फैसल सुल्तान साहब और हम बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन में हैं. उसके अंदर दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म टू outreach to women in all areas, and this has to be यकीनन improved. आपने सुबह, फैसल सुल्तान साहब, आपने सुबह ये बात कही कि हम एम्प्लॉयमेंट के एतबार से नर्सों की हमें बड़ी सख्त ज़रूरत है, और मेरी आपकी बात हो चुकी है, जस्ट थ्रोइंग फिगर्स आउट इन दी ओपन अगेन, मेरी आपसे बात हो चुकी है कि द नंबर ऑफ नर्सेज वी प्रोड्यूस इज़ सो इनसिग्निफिकेंट looking at the need of nurses in Pakistan. As of yesterday, we needed 900,000 nurses in Pakistan. And we are probably producing in a few thousand. I don't know the exact figure. 10,000 yearly. 10 से 12-13, और हमें 9 लाख की ज़रूरत थी कल. तो लिहाजा दैट मीन्स कि दिस एरिया नीड्स एनकरेजमेंट के या तो कोर्स शॉर्ट किया जाए, ताकि वो एरिया जिसके अंदर औरतों की एम्प्लॉयमेंट और औरतों की खपत आसानी से हो सकती है, तो उसके अंदर जल्दी कर ली जाए. अच्छा जी, नाउ अब इन प्रोपोजल्स जो आपने इतने सारे दिए, उनका बहुत एक अच्छा कैफियत पैदा करनी चाहिए हमको. दिस इज़ अ प्रोडक्ट विच यू हैव क्रिएटेड विच इज़ वेरी वैल्यूबल. पहला, इन प्रोपोजल्स को लिस्ट करके
मैं समझता हूं इट नीड्स अ वाइडर सर्कुलेशन इन द मीडिया ऑल्सो, ठीक है ना। तो या तो सारों को इकट्ठा करके या बारी बारी करके इसको मीडिया के अंदर भी भेजें, सारे लोगों को, ओपिनियन मेकर्स को भी भेजें, कॉलमनिस्ट को भी भेजें, ताकि दिस इज द डिस्कशन, सारा माशरा हमने चेंज करना है ना। तो दिस इज नॉट व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, दिस इज अ मैटर ऑफ द स्टेट, एज आई मेंशन टू यू इन द मॉर्निंग। तो नंबर 1 द वाइडर सर्कुलेशन ऑफ प्रपोजल्स, नंबर 2 मीडिया के अंदर इसका डिस्कशन और औरतों के इश्यूज का डिस्कशन बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ाया जाए, रेटिंग्स का भी इशू है वो तो मैं वाकिफ हूँ, उसके बावजूद आई एम एनकरेजिंग कि मीडिया के अंदर बढ़ाया जाए। मगर उसके साथ साथ मीडिया के अंदर मैं ये भी कह रहा हूँ, मेरी अभी शिबली फराज साहब से बिफोर ही केम हियर वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन, उसके अंदर मैंने उनको ऑफर ये किया है कि ड्रामा राइटर्स को पहले बुलाएं, लेट अस सिट डाउन एंड डिस्कस कि हमने कौम बनानी है। सिर्फ औरतों का इशू नहीं है, बहुत सारे और इश्यूज हैं, औरतों का सबसे बड़ा इशू है। जब हमने कौम बनानी है तो वी नीड राइटर्स टू एंड ड्रामा कि हमारा इंडिजिनस प्रोडक्शन हो, बाहर से भी लेते हैं हम मगर इंडिजिनस प्रोडक्शन हो। हमने इनसे हेल्थ मिनिस्टर से बात की है कि ड्रामे में इस बात का कितना आसान इम्कान है कि एक कैरेक्टर जो है वो हेपेटाइटिस का बना दिया जाए, ताकि सिर्फ 2-3 डायलॉग हेपेटाइटिस के हवाले से आ जाए। कैरेक्टर के अंदर औरत के हवाले से जो नेसेसरी मैसेजेस हैं औरत की एम्पावरमेंट के, वो ड्रामे के अंदर एज अ साइडलाइन चलते रहे। तो हमने इन मिनिस्टर से दरख्वास्त की है, दोबारा कर रहा हूँ, कि कुछ बेसिक मैसेजेस दे दें जो हम ड्रामा राइटर्स के साथ शेयर कर लें कि वो ड्रामों के अंदर आएँ। तो वो मीडिया के अंदर मैं ये कह रहा था कि वाइडर सर्कुलेशन, यू हैव टू चेंज द कंट्री, यू हैव टू चेंज द कल्चर। बहुत सारी चीज़ें कानून से और कानून की इम्प्लीमेंटेशन से नहीं होंगी, कुछ हमारे घरों की आदतें हैं, वो चेंज करने के लिए इट हैज़ टू बी थ्रू द ड्रामा। अच्छा जी, फिर तीसरे ये मैं कहता हूँ कि जो NGOs हैं उनको भी हम कोऑर्डिनेट करें ताकि साइनर्जाइज हो जाए ये काम। यू सी वी आर वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दिस इज नॉट अ कन्फ्रंटेशन इशू, इट बिकम्स अ कन्फ्रंटेशन इशू एवरी टाइम। कन्फ्रंटेशन की कैफियत, दिस लेट्स साइनर्जाइज ऑन द थिंग्स वी वांट टू गेट डन। जाहिर है कहीं ना कहीं पेरिफेरी में कन्फ्रंटेशन होता रहे, मुझे कोई एतराज नहीं, बट कन्फ्रंटेशन की वजह से मेन थ्रस्ट आपका वुमेन एम्पावरमेंट का उसको नुकसान ना हो। ठीक है जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जनाब जो वुमेन राइट्स डिफेंडर्स हैं उनके ऊपर भी अटैक्स वगैरह होते रहते हैं। तो एक्चुअली मैंने यही बात कही कि मेन राइट्स डिफेंडर्स, मुझ जैसा आदमी, मार खाई है मैंने, मैं जेल में डाला गया हूँ, धक्के दिया गया हूँ, पिटाई हुई है मेरी, मगर मैं तो मर्द हूं ना। तो मैं माशरे के अंदर औरत के साथ जब होता है तो ये जब तक औरत एम्पावर नहीं हो जाती तो उसके लिए माशरे में ज़्यादा तकलीफ दे है। The fourth thing which I want to do is send all these proposals to the ministries, already जा भी चुके हैं, और मैं मिनिस्ट्री से एक दरख्वास्त है, मैं समझता हूं कि मिनिस्ट्री इसको पॉइंट वाइज रिस्पॉन्ड कर लें। मिनिस्ट्री जब इसको पॉइंट वाइज रिस्पॉन्ड करेंगी तो ये उसके अंदर ये होगा कि क्या कर लिया और क्या करना है, और उसके साथ फिर जब रुपी वैल्यू लगाएंगी हर चीज़ पर तो उनकी बजटरी थिंकिंग के अंदर बात आ जाएगी। जब और KPIs अपने लिए करें। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा काम ये किया कि उन्होंने मिनिस्टर्स के साथ एक माहिदा किया 1 साल का कि तुम 1 साल में क्या करोगे अपनी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर। वेरी गुड। हम भी ये समझते हैं कि औरतों के एतबार से जब ये सारे प्रपोजल्स आपके पास आ जाएं तो उसके अंदर KPIs टाइम रिलेटेड एतबार से आप बताइए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता और उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हो। तो लिहाजा क्लोजिंग इट, आई थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, क्योंकि मैं काफ़ी 1-2 साल से ये बेचैन था कि इसकी कोई मिनिस्ट्री नहीं है वुमेन एम्पावरमेंट की, बट दीज आर द मिनिस्टर्स हु आर देयर। These ministries are owning women empowerment in their areas almost totally, and they are going to respond. So we are actually going towards a better Pakistan, and a better Pakistan cannot happen without empowering your women, without making sure कि जो deprived sectors हैं उनको हम साथ लेकर ना चलें। So thank you very much ladies and gentlemen, बड़ा बेइंतहा मशकूर हूँ आपका। Thank you.